दोस्तों आज फिर हम बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। इसको ध्यान से एंड तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए शुरू करते हैं। एक दिन सियार जंगल में घूम रहा था, तभी उसे किसी जानवर की खाल दिखलाई दी। वह पास गया तो देखा यह तो शेर की खाल है। पहले तो सियार शेर की खाल देखकर डर गया। सियार को आतन एक शरारत सूझी। उसने शेर की खाल उठाई और उसे ओढ़ लिया। शेर की खाल ओढ़कर वह बहुत खुश था और अपने आप को ही शेर समझने लग रहा था। उसने सोचा कि मैंने शेर की खाल पहन ली तो मैं शेर बन चुका हूँ। उसने सोचा चलो आज जंगल में दूसरे जानवरों को डराया जाए। वह उस स्थान पर गया जहाँ जंगल के सभी जानवर बैठे हुए थे। अपने नज़दीक शेर की खाल में सियार को देखकर वह उसे सचमुच शेर समझ बैठे और वहाँ से भागने लगे। यह देखकर सियार नाचने लगा और सियार ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया। यह सब करने में सियार को बहुत मज़ा आ रहा था। वह सोच रहा था अब मेरे मौज हो गए, मैं रोज़ इसी तरह जानवरों को डराऊंगा और वह मुझे सच में शेर समझकर मुझे से डरेंगे और मेरा सम्मान करेंगे। देखिए किस तरह से खुश हो रहा है। थोड़ी देर में जंगल में यह बात फैल गई कि शेर तो पागल हो गया है या उसे पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है जो वह ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। वह नाचता है और जानवरों को अनावश्यक परेशान कर रहा है। सियार रोज इसी तरह की हरकतें करता और जंगल के जानवरों का मजा लेता। एक दिन सियार लोमड़ी को डराने के लिए उसके पीछे पड़ गया। लोमड़ी डरकर भाग रही थी और सियार उसके पीछे था। यह सब करके वह बहुत खुश था और अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए आदतन जोर जोर से हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। सियार की हुआ हुआ की आवाज़ सुनकर लोमड़ी वहीं रुक गई और सियार के पास जाकर बोली, अच्छा तो यह तुम हो सियार जो शेर की खाल ओढ़कर जंगल के सारे जानवरों को डरा रहे हो। रुको, अब मैं जंगल के सारे जानवरों को बतलाऊंगी और वे सब तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुमने सभी को बहुत परेशान किया है। अपनी पोल पट्टी खुलती हुई देख सियार बहुत डर गया और वहाँ से डरकर भागने लगा। सियार को भागता हुआ देख लोमड़ी ने जोर जोर से शोर मचाकर जंगल के सभी जानवरों को बतला दिया कि यह दरअसल शेर नहीं बल्कि सियार है जो शेर की खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों को डरा रहा है। जंगल के जानवरों ने सियार को घेर लिया और उसे इतना मारा कि उसकी हड्डियां भी दर्द देने लगीं। मार खाकर सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जंगल के सारे जानवरों से माफ़ी मांगकर उनको विश्वास दिलाया कि वह भविष्य में दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चाई कभी नहीं छुपती और जो दूसरों को परेशान करता है उसको सज़ा अवश्य मिलती है। तो हमें जो भी बात हो हमेशा सच बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और बेवजह किसी को हमें परेशान कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह की और भी हिंदी की कहानियाँ आपके सामने लाता रहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।